नमस्कार। इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद अद्भुत भाषाई यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे 5 बहुत ही गहरे, मूलभूत वैदांतिक शब्दों को आज की आम बोलचाल में पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया है। मतलब जिन शब्दों को इस अनंत ब्रह्मांड और चेतना को समझने के लिए गढ़ा गया था, आज उनका कुछ और ही मतलब निकाल लिया गया है। जरा सोचने वाली बात है, क्या ये हैरानी नहीं होती कि समाज अपनी ही शब्दावली की मूल जड़ों को भूल गया है? जिन आध्यात्मिक शब्दों का जन्म ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने के लिए हुआ था, आज हम उनका इस्तेमाल जादू टोने, धोखाधड़ी या यहाँ तक कि भटकते भूतों के लिए कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि इतना गहरा दर्शन आज षड्यंत्र और अंधविश्वास का पर्याय कैसे बन गया। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम वेदांतिक शब्दों के पतन से शुरू करेंगे और फिर एक-एक करके ब्रह्म, आत्मा, माया, प्रपंच और वासना के असली और आज के विकृत अर्थों की तुलना करेंगे। और अंत में देखेंगे कि वापस अपनी सनातन जड़ों की ओर लौटना इतना जरूरी क्यों है। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, वैदांतिक शब्दों का पतन। ये सिर्फ हमारी भाषा बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये पूरी विकृति हमें सनातन धर्म की मूल जड़ों से ही दूर खींच रही है। असल में समाज का अपनी मूल संस्कृत जड़ों से कट जाना ही इस आध्यात्मिक पतन की सबसे बड़ी वजह है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जब इन बेहद सुंदर शब्दों का मूल रूप बिगड़ता है, तो उनके भीतर जो गहरा ज्ञान छिपा होता है ना, वो भी हमेशा के लिए खो जाता है। और सच कहें तो एक समाज के तौर पर यह बहुत बड़ा नुकसान है। तो आइए अपने पहले शब्द की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म, चेतना बनाम जाति। चलिए देखते हैं कि कैसे आम बोलचाल में ब्रह्म शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई है। आज अगर किसी से भी पूछा जाए तो वो शायद इस शब्द को सीधे तौर पर एक विशिष्ट जाति या किसी पूजा पाठ कराने वाले से जोड़ देंगे। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही बड़े दार्शनिक अंतर की ओर इशारा कर रहा है। क्या ब्रह्म सच में केवल एक जाति की पहचान है? बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म शब्द संस्कृत की बृह धातु से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है विस्तार होना या फैलना। वेदांत में इसका मतलब कोई वर्ग या जाति नहीं है, बल्कि ये वो असीम, निराकार और सर्वव्यापी चेतना है जिसका न कभी जन्म होता है न मरण। ये किसी जेंडर, संप्रदाय या जाति की बेड़ियों में बिल्कुल नहीं बंधा है। इन दोनों अर्थों की तुलना करने पर अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। आज हमने इसे महज एक जाति या सामंती वर्ग मान लिया है, जबकि इसका असली वेदांतिक अर्थ है सच्चिदानंद, यानी वो सर्वव्यापी चेतना जिसमें हम सभी प्रकट होते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि इस अनंत अवधारणा को एक छोटी सी सामाजिक श्रेणी में समेट कर रख दिया गया। अब सवाल उठता है कि ये विकृति आई कैसे। स्रोत बड़ी ही निष्पक्षता से इसके पीछे के ऐतिहासिक कारणों को रखता है। इनमें समाज का संस्कृत भाषा से टूट जाना, पुर्तगालियों और अंग्रेजों का औपनिवेशिक प्रभाव और बाद में राजनीतिक कारणों से एक सामंती वर्ग व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जाना शामिल है। इन्हीं सब वजहों से इस पवित्र शब्द को जाति आधारित विभाजनों के साथ जोड़ दिया गया। चलिए अब दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं, आत्मा, साक्षी या प्रेत, और देखते हैं कि कैसे हमारे अस्तित्व को लेकर ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी की नींव रख दी गई है। आज की आम भाषा में हम अक्सर भटकती आत्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल सुनते हैं, है ना? मान लिया गया है कि ये किसी मरे हुए इंसान की छाया या कोई प्रेत है। लेकिन अगर इसे दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो ये पूरी तरह से विरोधाभासी बात है, एकदम उल्टा। क्योंकि दर्शन के हिसाब से सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये तो स्वयं प्रकाशित होने वाला वो शाश्वत दृष्टा या गवाह है जो हमारे शरीर, मन और बुद्धि से एकदम अलग है। अब तार्किक रूप से सोचिए, जो चीज कभी मरती ही नहीं वो भूत बनकर भला कैसे भटक सकती है? इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। आज हमने आत्मा को बस एक मृत व्यक्ति की छाया या भूत मान लिया है, जबकि वास्तविकता में वेदांतिक आत्मा शाश्वत है, इसका कोई लिंग नहीं है और ये केवल एक अपरिवर्तनीय साक्षी है। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ इस अंतिम न्यूट्रल ऑब्जर्वर यानी दृष्टा के रूप में ही समझा जाना चाहिए। हमारा ये विश्लेषण अब उन दो शब्दों की ओर मुड़ता है जिन्हें आज हम लगातार धोखे या छल कपट के लिए इस्तेमाल करते हैं, माया और प्रपंच।
सबसे पहले बात करते हैं माया की। माया का मूल अर्थ है मापना या सीमित करना। ये वो शक्ति है जो असीम ब्रह्म को एक सीमित और व्यावहारिक अनुभव के भीतर हमारे सामने पेश करती है। तो माया कोई असत्य या झूठ नहीं है, बल्कि ये वो व्यावहारिक वास्तविकता है जो हमारे अस्तित्व का मूल स्वभाव है। ये देखना सच में हैरान कर देता है कि कैसे एक ऐसा शब्द जो इस पूरे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझाता था, उसे आज छल, धोखे, जादू टोने या महज किसी सौंदर्य के जाल के अर्थ तक गिरा दिया गया है। बिल्कुल इसी तरह प्रपंच की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ है नाम, रूप और कर्मों का विस्तृत संसार। ये हमारी दुनिया का ही एक मैनिफेस्टेड या विस्तृत रूप है। हमें समझना होगा कि भले ही ये परम सत्य न हो, लेकिन ये प्रकट वास्तविकता पूरी तरह से झूठी या कोई धोखा भी नहीं है। आज जब किसी पर प्रपंच रचने का आरोप लगता है तो समाज तुरंत सोच लेता है कि कोई बड़ी साजिश या धोखाधड़ी हो रही है। लोग इस शब्द के असली अर्थ को तो जैसे पूरी तरह से भूल ही गए हैं, जो असल में इस पूरे प्रकट ब्रह्मांड या संसार को दर्शाने के लिए बना था। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी शब्द पर, वासना का मूल अर्थ। रोजमर्रा की बातचीत में शायद ये सबसे ज्यादा विकृत किया गया शब्द है, जिससे इसके कर्मों वाला पूरा वजन ही गायब कर दिया गया है। वासना का शाब्दिक अर्थ है जहाँ चीजें वास करती हैं, यानी ठहरती हैं। यह मनुष्य के पिछले कर्मों यानी प्रारब्ध कर्म के उन बहुत ही गहरे संचित प्रभावों और यादों को दर्शाता है, जो भीतर गहराई में बसते हैं और जिनसे किसी का भी पूरा संसार बनता है। अब सोचिए, कर्मों की इतनी गहरी और बड़ी दार्शनिक अवधारणा को आज हमने सिर्फ और सिर्फ शारीरिक या बायोलॉजिकल इच्छाओं तक सीमित कर दिया है। वक्त के साथ हमारी दार्शनिक शब्दावली के पतन का इससे बड़ा और जीता जागता उदाहरण शायद ही कोई हो। हालांकि स्रोत यहाँ एक बहुत ही सकारात्मक बात भी सामने रखता है। चिन्मय मिशन जैसी संस्थाएं आज भी वासना के इस सही और सटीक अर्थ को सहेज कर रख रही हैं। वे अपने चार्ट्स में वासना को अहंकार और आत्मा के बिल्कुल बीच में रखती हैं, जो आध्यात्मिक मनोविज्ञान में इसकी सबसे परफेक्ट जगह है। सनातन जड़ों की ओर वापसी। अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो आज के इस पूरे विश्लेषण का मूल संदेश एक तरह की बौद्धिक जागृति का आह्वान है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब परम सत्य को खोजने के लिए बनाई गई हमारी शब्दावली ही विकृत हो चुकी है, तो सत्य तक पहुंचने की हमारी यात्रा कैसे पूरी हो सकती है? आज इन शुद्ध दार्शनिक जड़ों से फिर से जुड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। तो क्या हम अपनी भाषा को सुधार कर अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।